एक जानी मानी हस्ती, एक मजबूत आवाज़, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष आशीष सचान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कुछ जानना चाहेंगे कि आपका जो आप व्यापारी से एक संगठन के अध्यक्ष तक का जो सफ़र आपने तय किया वो कैसा रहा? बहुत शानदार रहा। अपने कानपुर समाज के व्यापारियों के लिए मेरे मन में शुरू से ही रहा कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी व्यापारियों की आवाज़ दूर तक ले जानी है, मतलब सरकार तक ले जानी। उनकी किसी भी समस्या को लेकर मुझे लगता था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनके लिए कार्य कर सकूं। तो ऐसी जगह पे मैं एक व्यापारी संगठन पे एक छोटे से पद पे आया और अपने उपाध्यक्ष के पद से मैंने स्टार्टिंग करी अपनी। और फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद, हमारे जो भी सीनियर लोग थे, हमारे बड़े भाई थे, इसमें हमारे कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन श्री सुबोध चोपड़ा जी थे, उनका आशीर्वाद मिला मुझे और मैं जिला अध्यक्ष बना। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचर जी का भी आशीर्वाद। तो आपने काफ़ी लंबा समय दिया, व्यापारियों के बीच में रहे आप, तो अभी तक क्या आपने देखा आखिर व्यापारियों को सबसे ज़्यादा किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं व्यापारियों के लिए कानपुर शहर के अंदर है। अगर हम लोग इस समय की करंट की स्थिति की बात करें तो आज सबसे बड़ी समस्या सिलेंडर की आ चुकी है। जी बिल्कुल। जिसमें कोई भी, चाहे सरकार का व्यक्ति हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो इसके बारे में कहीं भी समझना नहीं चाहते। आज आप देखिए कि आपने सिलेंडर देने की बात कह रहे हो, जब सरकार की बात हम लोग सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, कोई समस्या ही नहीं है सिलेंडर को लेकर। पर आप छोटे छोटे दुकानदारों से पूछिए, जो ठिलिया लगा के काम कर रहा है, चाट लगाशे का काम कर रहा है, कोई स्नैक्स बना के काम कर रहा है, तो छोटे छोटे दुकानदार, उनको भी सिलेंडर चाहिए मुहैया का। जैसे पीछे डीएम साहब ने कहा कि आप शादियों के लिए आप कार्ड दीजिए और उसकी गैदरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेंडर कमर्शियल मुहैया कराएंगे। तो वो काम तो किया, पर आपने दुकानदारों के लिए क्या सोचा? जो रोज व्यापार कर रहा है, जो रोज काम कर रहा है, उसके लिए तो कहीं कमर्शियल सिलेंडर की आज भी वो नहीं है। इस पे हमारे व्यापार मंडल संगठन ने प्रयास किया है कि डीएम साहब से फिर हम लोग ने एक समय मांगा हुआ है और 2 दिन के अंदर अगर समय देते हैं और इस पे अगर वो नहीं सुनते हैं या काम नहीं करते हैं तो हम लोग इस पे एक प्रोटेस्ट आंदोलन जरूर करेंगे कानपुर शहर में। यानी कि यदि समस्या सॉल्व नहीं हुई व्यापारियों के लिए सिलेंडर की तो एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा शहर के अंदर होगा, क्योंकि हमारा जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इस पे फंसता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, तो दिक्कत है। सर, क्या आप, चूंकि काफी लंबा समय आपने व्यापारियों के बीच में दिया और भी आप क्रिकेट एसोसिएशन के भी शायद उपाध्यक्ष हैं आप, तो अब इसके साथ क्या और आगे राजनीतिक सफर कैसे आप क्या तय करना चाहते हैं? कुछ आगे क्या सोचा है आपने? जी जी बिल्कुल, व्यापारियों के साथ राजनीति के साथ साथ आगे भी राजनीति पे ही आना चाहेंगे और कहीं ना कहीं हमारा चल रहा है काम कि हम आगे राजनीति पे आए। तो क्या विधानसभा पे नजर है कहीं? जी जी विधानसभा पे ही है। आने वाले समय पे मैं आपको बताऊंगा अभी किस विधानसभा पे है। अभी तो यही कहूँगा। नहीं तो आपका नाम काफी चर्चा में रहता है और व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोग भी आपके सपोर्ट में रहते हैं, लोग आपके समर्थक बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं यदि उनके कान में ये बात पहुंचेगी कि आप विधानसभा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो ये एक सवाल जरूर आएगा, आखिर किसकी तरफ या किस विधानसभा? ये समय आने पे आप लोगों को बताया जाएगा। जी हाँ, तैयारी पे हूँ और आने वाले बहुत ही जल्द समय पे मैं इस चीज को भी ओपन कर दूंगा कि किस विधानसभा या किस तरफ से। चलिए, ये तो हमारे पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, ताकि ये जानकारी आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से साझा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें, कुछ सवाल और भी हैं कि जैसे जो आप साउथ से बिलोंग करते हैं, कानपुर साउथ से, और साउथ में इस समय बहुत सारी लोगों की समस्याएं हो रही हैं, व्यापारियों को भी। जो यदि आप ये सचान चौक से बर्रा वाला रास्ता भी आप देखते हैं, ये पूरा रास्ता मुझे लग रहा है शायद सालों से खुदा पड़ा हुआ है और ये व्यापारिक एरिया भी है, सारा कमर्शियल एरिया है, तो वहाँ पर ही बहुत व्यापारी परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या कुछ आपने आवाज उठाई उसके लिए? या मैंने अभी पीछे समय पे सांसद जी को पत्र लिख के भेजा हुआ था जी। तो उन्होंने कहा था कि तुरंत कार्रवाई करके हम इस पे आएंगे और सांसद जी भी आए भी, वहाँ पे रोडों को निरीक्षण भी किया। पर निरीक्षण करने के बाद फिर वही एज इट इज व्यवस्था रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पे भी बहुत जल्दी हम लोग और भी आगे
अभी मैंने एक लेटर लिखने का है कि मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा जाए, क्योंकि शहर के अंदर जो इतनी बड़ी समस्या है इस समय सीवर लाइन को लेकर, खुदाई को लेकर, ये पूरा शहर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इस पे भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने, कि जितनी जल्द से जल्द हमको अगर समय मिल जाएगा तो उनसे हम शहर की इस सड़कों के वाली व्यवस्थाओं के लेके हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ही व्यवस्थाएं, सिर्फ व्यापारी ही नहीं परेशान, इसमें आम जनमानस भी बहुत ज्यादा बाधित हो चुका है आज की तारीख में। तो आशीष जी ये बताइए कि सरकार जो लगातार अपने वादों को लेकर आती है और बाद में व्यापारी, चूंकि व्यापारी एक बहुत अहम पार्ट होता है देश चलाने के लिए, और सरकार जो अपने वादों को लेकर आती है, तो आपको क्या लगता है व्यापारियों के लिए जो वादे किए जाते हैं क्या वाकई में जमीनी स्तर से पूरे हो पा रहे हैं इधर लगातार 5-10 सालों से? जब इलेक्शंस आते हैं तो हर सरकार, में किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं करूंगा, जो भी कोई सरकार आती है तो वो वादों का एक पिटारा लेके आती है, बोलती है, पर जैसे जैसे सरकार का चुनाव होते हैं, जीतते हैं, सरकारें बन जाती हैं, उसके बाद व्यापारियों पे इतनी सुध कोई लेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे एक एक व्यापारी को, कानपुर शहर को मैं यही कहूंगा कि अपनी समस्याओं को लेकर खुद भी जागरूक हो। अगर हम लोग जागरूकता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो ये समस्याएं ऐसे ही बनी रहेंगी, क्योंकि चुनाव आएंगे, जाते रहेंगे, सरकार आएंगी, बदलती रहेंगी, पर व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो जी सरकार के लिए आपसे कोई सलाह हो तो आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के पक्ष में आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? आज की तारीख में हम लोग सरकार को तो यही बात कहना चाहेंगे कि आप हर एक समाज के लोगों को लेके, नीचे से लेके अपर लेवल से लेके, नीचे व्यापारी से लेके अपर लेवल की व्यापारी तक, हर जगह एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं समानांतर रूप से उसको उस व्यवस्था सुनिश्चित रूप से मुहैया कराई जाए, जिससे कि हमारा प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी तरीके की समस्याएं न रह जाए। तो चाहे छोटा व्यापारी हो, वो चाहे बड़ा व्यापारी हो, मेरी यही सरकार से अनुरोध है कि नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक उचित समस्याओं को खत्म करने का कार्य करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आप सुन रहे थे आशीष जी को, जो कि उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के भी उपाध्यक्ष हैं। और बहुत जल्दी कई सवाल अधूरे रह गए हैं जो कि नेक्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर आशीष जी बोलेंगे। जैसा कि बताया कि अभी विधानसभा सीट जो कुछ फाइनल नहीं की है वो भी बहुत जल्द खुलासा होगा, शायद अगले पॉडकास्ट में हम इनसे विधानसभा सीट फाइनल है, बस उसको ओपन जल्दी करें। जी जी जी, यानी जो ओपन होना है ये हमारे कैमरे के सामने ही ओपन होगा जी। और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जैसे आशीष जी का समय मिलता है तो उसको भी हम लोग ओपन करेंगे। बने रहिए PR न्यूज़ इंडिया के साथ।